त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यौ भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमवात्मवान्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार का कार्यक्रम। आज आपको बताने वाला हूं कि आपके जन्म के नक्षत्र के आधार पर दशा कैसी बीतने वाली है। एक बात बताता हूं। किसी मरे हुए शव के सामने जाकर के 10 मिनट जरा बैठ जाना, या फिर कभी हो सके तो जीवन के 2 वक्त निकाल करके श्मशान घाट की यात्रा कर लेना, और फिर भी अगर नेत्र न खुले हों तो फिर अधोगति की स्थिति बनी हुई है जीवन में। अपने पाप को पहचानना चाहते हैं कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत हुई है, तो आपको कम से कम महीने में एक बार किसी संत दर्शन को जरूर जाना चाहिए, और अगर ये बात नहीं होती है तो श्मशान की यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। इससे कपाट खुले रहते हैं और बंद नहीं होते, और कम से कम आपको ये बात पता हमेशा चलती रहती है कि आप कितने पीछे हो और कितने आगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहां बताने वाला हूं, कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोकार्थ भी बताऊंगा जो बड़ा अजीब और दिव्य सा है। आइए, चंद्रमा को मैंने यहां बिठाया है। आपकी कुंडली में वो कहीं भी बैठे होंगे, 1 से लेकर के 12 भावों तक, और वो 1 से लेकर 12 भावों तक जहां बैठे हों और जिस भी नक्षत्र में बैठे हों, जिस भी 2700 नक्षत्र में जितने भी नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र के अधिपति की दशा जब आपके जीवन में आएगी, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, या फिर पुनर्वसु में बैठे हैं, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशीरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये जो भी बैठे हों, जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और उस नक्षत्र के जो अधिपति हैं, जैसे पुनर्वसु, धनिष्ठा, तो जिस भी नक्षत्र के अधिपति जो हैं, जैसे चित्रा का मंगल, अनुराधा के शनि, तो जो नक्षत्र का अधिपति है, अगर आपके जीवन काल में जब उसकी दशा चलेगी, महादशा या अंतरदशा में, और वो ग्रह अगर आपकी कुंडली में, जैसे जिस नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे, उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली में अगर नीच राशि के भी बैठे हों, तो भी वो अच्छे परिणाम देते हैं दशा में। ये बात याद रखिएगा, ये जैमिनी सिद्धांत है। महर्षि जैमिनी ने जो सूत्र दिए थे उसमें से एक सूत्र ये भी है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, या आपके जो जन्म का नक्षत्र है, अगर उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली में नीच राशि के भी होकर के बैठे हैं, तो भी आपकी स्थिति महादशा या अंतरदशा के क्रम में अच्छी ही जाती है। और वो अंतरदशा में विशेषतया ये याद रखनी है, अंतरदशा में वो दशा अच्छी जाती है। महादशा का ग्रह कोई भी रहा, अगर अंतरदशा उस ग्रह की चली जो आपकी कुंडली में नक्षत्र का अधिपति बन रहा है, आपके जन्म के नक्षत्र का, तो उसकी दशा में आप अगर चाहें तो धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई वस्तु जो किसी में जितने दिन से उलझी हुई है, अगर ऋण आदि का काम फंसा हुआ है तो उसमें प्रयास कर सकते हैं, जमीन बिक नहीं रहा है तो उसमें जमीन बेचने से संबंधित बातें कर सकते हैं। कोई भी कृत्य जो आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस देने वाली है, जो आपकी स्थिति को और बढ़ाने वाली है, तो वो उस दशा काल में आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब आइए आपको झट से कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये बात समझ तो गए होंगे आपने, और इसमें है भी क्या, आपको बस सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं और उसकी वो कौन से नक्षत्र में है। उसे पता चल जाएगा कि वो दशा कब आने वाली है। जो काम अटका हुआ है उसको देख लीजिए कि वो कब आ रहा है, और उसी समय पे वो काम बीज बो दीजिए, उसका वो काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है।
कोई भी काम जो अर्शों से लटका हुआ है, अगर उस पर आप प्रयास कर लेंगे और फोकस कर देंगे तो काम बन जाएगा। जमीन नहीं बिक रहा है, दुश्मन जो है वो मित्र नहीं बन रहा है, कोई बात बन नहीं रही है, कहीं बात अटकी हुई है कई दिनों से, तो जन्म के नक्षत्र के अधिपति जब दशा में आ रहे हों तो देख लीजिए, चाहे वो महादशा किसी भी ग्रह की हो, अंतरदशा में वो आ रहे हैं, प्रत्यंतर में आ रहे हैं, सूक्ष्मांतर प्राणांतर में उनकी दशा आ रही है, उस दिन वो काम कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। आइए, अब आपको नक्षत्र के बारे में तो बता दिया, अब श्लोक के बारे में बता देता हूँ। गीता जी के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अपने कर्मों में आपकी विरक्ति इतनी हो, आप जो पूजा कर रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो वस्तु जिससे आप बंधे हुए हो, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो कि वो आपको कुछ देने वाली नहीं है, कुछ भी देने वाली नहीं है। ये बस इतनी ही बात आप समझ लीजिए कि ये आप जो कर रहे हैं, जो आपके निकटस्थ बैठे लोग हैं और जिसके लिए आप दिन भर तोल मोल कर रहे हो, ये बाजार जाना, वहां से वो लाना, ये दुनिया भर के तमाम झोल और झमेले, ये आपको कुछ देने वाले नहीं है। और दरअसल ये सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। इनसे ना तो कोई लाभ है और ना कोई हानि। बस सिर्फ एक ही चीज आपको लाभ दे सकती है, और वो है नित्य निरंतर ईश्वर के मंत्रों का जप और उसके ध्यान का आकर्षण बढ़ाना। बस, बाकी तो ये जितने दिख रहे हैं ना आपके आसपास, कोई भी हो, वो सब मरे पड़े हैं। और आप उसको जिंदा समझ करके अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहे हो, चाहे वो मैं हूं या फिर आप। जीवित तो कोई भी नहीं है और आप उसको जिंदा समझ रहे हो। तो जरा सोच लीजिएगा, आप किस किस को जिंदा समझ रहे हैं? जो सामने दिखता है उसको, या फिर जो नहीं दिखता है उसको? निर्णय आपको करना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।